Hi everyone, I am Raki and in this video I am going to explain you the solution regarding question number 1 which is on page number 35, chapter number 3 Atoms and Molecules, class 9th NCERT. So let's have a look on the question now. Question है define the atomic mass unit. So what is atomic mass unit? देखिए mass unit equals to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is known as atomic mass unit. ठीक है, कार्बन 12 जो हमने आइसोटोप लिया है, it was chosen as the standard reference for measuring the atomic masses. So what is atomic mass unit? Mass unit equals to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12, ठीक है, is known as atomic mass unit. ठीक है, कार्बन 12 जो ये आइसोटोप है, it was chosen as the standard reference. It was chosen as the standard reference for measuring what? Atomic masses. ठीक है, 1961 के अंदर कार्बन 12 को चूज किया गया एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस. देखिए एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाती हूँ एटॉमिक मास यूनिट को. एक फ्रूट सेलर है और उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेइंग वेट्स बिल्कुल नहीं है. ठीक है, एक फ्रूट सेलर है और उसके पास स्टैंडर्ड वेट नहीं है फॉर मेजरिंग इट्स फ्रूट्स. वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा सारा वाटरमेलन लेता है और कहता है कि इस वाटरमेलन का जो मास है वो इक्वल्स टू है 12 यूनिट्स या फिर कहिए 12 वाटरमेलन यूनिट्स. ठीक है, क्या कहता है, इस वाटरमेलन का मास इक्वल्स टू है 12 वाटरमेलन यूनिट्स. 12 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है इस एक वाटरमेलन का मास. क्या करता है, फिर वो वाटरमेलन को 12 टुकड़ों में बांट देता है. अब क्या करेगा वो, अब वो बहुत आराम से जो उसके पास दूसरे फ्रूट्स हैं उनको वे कर लेगा रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन. ठीक है, वाटरमेलन क्या कहता है सेलर की एक वाटरमेलन का जो मास है वो इक्वल्स टू है 12 यूनिट्स या 12 वाटरमेलन यूनिट्स या 12 फ्रूट यूनिट्स. ठीक है, बात होगी, उसने वाटरमेलन को 12 टुकड़ों में काट दिया. अब वो अपने फ्रूट्स को वे करेगा रिलेटेड टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन. ठीक है, अगर उसने वे किया कि एक वाटरमेलन का उसने पीस लिया, उसने एक साइड वेइंग बैलेंस के एक साइड में एक वाटरमेलन के पीस को रखा, उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स का मास है या जितने भी फ्रूट्स उसमें आते हैं वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे. अब उसने अपने अकॉर्डिंग ये सोच रखा हो शायद कि इस एक पीस का जो मास है, मैं सपोज करता हूँ 500 ग्राम्स लेता हूँ, किसी को मुझसे आधा किलो फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक पीस वाटरमेलन का एक साइड रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग जितना भी आएगा इट विल बी हाफ केजी. क्या पता उसने ये भी सोच रखा हो कि उस एक पीस का मास इज इक्वल टू 250 ग्राम्स. ठीक है, 250 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है उस एक पीस का मास. तो अगर किसी को 250 ग्राम्स ऑफ द फ्रूट्स चाहिए होंगे तो मैं उस एक पीस को रखूंगा और क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग जितना भी फ्रूट आएगा वो दे दूंगा. ठीक है, तो अगर उससे कभी कोई मांगने आता है कि मुझे 1 किलो फ्रूट्स चाहिए तो क्या करेगा, वो ऐसे 4 पीसेस वाटरमेलन के वहां रखेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वेट जो भी जितने भी फ्रूट्स आएंगे वो उनको दे देगा. तो वो क्या कर रहा है, उसने अपनी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट ले रखी है. क्या ले रखी है, वाटरमेलन की वो 12 यूनिट्स जो उसने ली हुई है वो उसने उसको स्टैंडर्ड मान रखा है कि किसी ने मुझसे अगर ये मांगा तो मैं ये करके ये दे दूंगा. ठीक है, सो सेम इज द केस ओवर है. हमने स्टैंडर्ड अपनी रेफरेंस यूनिट मेजरिंग और मेजरिंग एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट रखी है वो है
carbon 12. So mass unit equals to exactly 1 by 12th. The mass of one atom of carbon 12 is known as atomic mass unit, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, and one atomic mass unit is equals to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप जो एग्जाम्पल मैंने लिया और जिस उस एग्जाम्पल से जो मैं रिलेट करना चाहती थी और जो आपको बताना चाहती थी एटॉमिक मास यूनिट के रिगार्डिंग, आपको वो समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड इट इज मी राखी saying you all now goodbye and take care.